अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर करते आ रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन और फोकस से रिलेटेड मेडिटेशन में बहुत सी प्रॉब्लम होगी। शुरुआती दौर में ये प्रॉब्लम होती है और इसे सॉल्व करने के तरीके भी मैं आज बताऊंगा। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं और मैंने खुद इसे क्यों करना स्टार्ट किया, ऐसी कई चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेडिटेशन में बहुत ही अलग प्रॉब्लम्स आते हैं हर बार, वैसे ही उसके अलग सॉल्यूशंस भी होते हैं। मेडिटेशन की सबसे पहली चीज़ है कि आप जब मेडिटेट करते हो तो आपके दिमाग में कई विचार क्यों आने लगते हैं। इसका सबसे पहला आंसर है आपका मल्टीटास्किंग होना। हमारा दिमाग हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहता है। हम जब खाना खा रहे हैं तो हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, हम फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, हम टीवी भी देख रहे हैं, हम मोबाइल में भी कुछ चैटिंग कर रहे हैं। तो अचानक मेडिटेशन में है ना, हमारा दिमाग फिर से मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो कई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तो अगर आपको इन चीज़ों को बंद करना है ना, तो सबसे पहले अपने रेगुलर काम में मल्टीटास्किंग करना थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे आपको आदत लग जाएगी उस चीज़ की। दूसरा पॉइंट है हमारे सेंसेस के बारे में, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा मेडिटेशन के वक्त हम टाइमर को बहुत बार देखते हैं या फिर टाइम चेक करते हैं। उसी के साथ अगर हमें कोई आवाज़ सुनाई देना जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, हम उसकी तरफ ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप एक तो टाइमर यूज़ करो कि जिसे लगाने के बाद 5 मिनट के बाद आपको पता है कि वो टाइमर बच जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आपने उतनी देर मेडिटेट किया है। और साउंड के लिए आप एक अच्छा म्यूज़िक लगा के सुनो, जैसे कि कोई पानी की चलने वाली आवाज़ या फिर हवा की आवाज़, ऐसी नई चीज़ें सुनो क्योंकि उससे फोकस बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। मैं खुद मेडिटेशन एक्सरसाइज की बात करता हूँ क्योंकि उसके बाद मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर चुकी है, तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है। और जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो उसे रेस्ट मिल रही है और मेरा दिमाग दूसरी फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देता है। तो ऐसे मेरी मेडिटेशन भी हो रही है और फोकस भी बन रहा है। चौथी चीज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हमारे मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो सुबह के 4 या 6:30 के बाद मोस्ट ऑफ द मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उस समय है ना आपका नेचर और ब्रेन है ना बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग रहता है। हमें हर चीज़ को करने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और एक बात सुनो, सिगरेट हो या नशा हो या फिर एक चाय भी हो, ये सारी चीज़ें ना डायरेक्टली दिमाग को हिट करती है, उनके स्ट्रेस लेवल को ना धप से कम कर देती है। और इससे क्या होता है, हमें एक नई एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। लेकिन यही सही सेम चीज़ हम मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। उन नशा देने वाली चीज़ों से हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन से हमारी हेल्थ अच्छी ही होने वाली है। अगर आपको ये चीज़ें सही लग रही है ना, तो पहले वीडियो को लाइक करो और उसके बाद लाइफ में अप्लाई करो। लेकिन बिगिनर्स के लिए मतलब क्या हो सकता है, मेडिटेशन के क्या लेसन्स हो सकते हैं, उन्हें क्यों करना चाहिए मेडिटेशन, और मैंने खुद क्या किया और मुझे इससे क्या फ़ायदा हुआ। देखो, मेडिटेशन मेंटली और इमोशनली अफेक्ट करता है, आपके दिमाग को काम डाउन करता है, दिमाग से कचरा हटाता है, आपको स्टेबल बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, आपके प्रॉब्लम के बारे में आपको समझाता है, उसे हैंडल करने का तरीका बताता है, आपकी सिचुएशन में एक्शन के बारे में समझाता है और अग्रेशन को स्टॉप करता है, काम डाउन करता है। और आपको क्या ही चाहिए। मैं बहुत टाइम से मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अफेक्ट मेरे अंदर बहुत सारे हुए हैं। जैसे कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत सी आई है, और इंटरनेट से और सोशल मीडिया से जितनी भी नेगेटिविटी आती थी ना, उन नेगेटिविटी को बहुत हद तक मैंने कम किया है। उसी के साथ मैंने अपने काम में स्पिरिचुअलिटी लाई है। स्पिरिचुअलिटी किसी गॉड से कनेक्ट नहीं होती, यह मैंने एक पॉडकास्ट में एक मंक जो कि इंजीनियर थे उनसे सुना था। इनकी बातें बहुत ही सही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम कोई भी काम करते हैं बिना मन होते हुए भी, सिर्फ हम काम कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें कुछ मिल रहा है, तो वो हो गया सिर्फ रिचुअल। वो काम सिर्फ रिचुअल हो सकता है। लेकिन अगर हमारा मन हो उस काम में और हम उस काम को करते हैं, तो वो हो गया स्पिरिचुअल। हम वो काम हमारे मन से कर रहे हैं क्योंकि वो काम हमें पसंद है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को कभी भी गॉड से कनेक्ट करना मेरे हद तक सही नहीं है। स्पिरिचुअल